बिल्कुल, देखिए मनोज, निश्चित तौर पे जिस तरीके से यहाँ 5 KD पे एक बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में डीजीपी मौजूद हैं, डीजी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद हैं, साथ ही साथ ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की अस्पताल में जो है मौत होती है, तो निश्चित तौर पे अब ये जो बुलेटिन जो जारी होता है, हॉस्पिटल से जो बुलेटिन जारी होता है, उसके बाद से हाईकमान जो बैठक होती है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाए, कहाँ पर फोर्स को, अतिरिक्त फोर्स को लगाया जाए। ऐसे में तरह तरह के जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं कि कैसे मुख्तार अंसारी को बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा, उसके भी प्रबंध किए जा रहे हैं। तो ये जो बैठक है वो पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का कल मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद से लगभग जो है 11 या 12 के आसपास जो है बांदा से गाजीपुर के लिए सिर्फ भेजा जाएगा, जहां पर उनका गृह जनपद है। तो ये इस बात का भी लगातार चर्चा बनी हुई है। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर के जो बैठक हो रही है, इस बैठक में बहुत से प्रश्न होंगे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। लेकिन हालांकि जिस तरीके से इस बैठक की हम बात करते हैं, तो वो हाईकमान बैठक जो है वो चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से इस बैठक में धारा 144 को लेकर के लगाने की बात कही है, अतिरिक्त फोर्स लगाने की बात कही, और डीएम और एसपी को मौजूद रहने की बात कही हॉस्पिटल में, तो ये जो कार्यकाल है उनका, उसको लेकर के लगातार जो बैठक है वो जारी है। यानी कि इस बैठक में कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से नजर बनाए रखने के लिए कहा जाएगा। हाँ संदीप, एक और अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब सहानुभूति को सहानुभूति फैक्टर के चलते तमाम प्रतिक्रियाएं ऐसी सामने आ रही है, जिस तरीके से परिवार की तरफ से लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है, और अब जितनी भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिस भी विपक्षी दल की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उनका एक ही कहना है कि ये मौत नहीं हत्या है। तो ये इस बयान को किस नजर से आप देख रहे हैं चुनावी समय में? देखिए मनोज, एक बात जहन में आती है कि जिस तरीके से पंजाब जेल में मुख्तार अंसारी बंद होते हैं, मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश लाया जाता है, उत्तर प्रदेश में जब लाते हैं तो लगातार जो उनके मुकदमे होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। लगातार उनके परिवार वाले इस बात की आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, और इसको लगातार मुख्तार अंसारी स्वयं कहते चले आए हैं। और चाहे वो बांदा जेल में बंद हो या कभी पेशी पे आए हो, तब हम बाराबंकी की बात कर ले, बाराबंकी में जिस तरीके से केस में उन्होंने कहा था कि बांदा जेल में कभी भी मुझे जहर देकर मारा जा सकता है, तो ये इन बातों को भी उन्होंने कहा था। और तमाम ऐसी जो चीजें थी जिसको लेकर के लगातार इस बात पे चर्चाएं जो थी वो तेज हो चुकी थी। हालांकि अब जो है मुख्तार अंसारी का जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मृत घोषित कर दिया गया है उन्हें। लेकिन साफ है कि जो मुख्तार अंसारी का जो कार्यकाल रहा है 15 सालों की बात करें, तो लगातार उनका जो कार्यकाल जेल में ही रहा है, कहीं ना कहीं वो जेल में ही रहते हुए नजर आए हैं। ऐसे में मुख्तार अंसारी जब बाराबंकी जेल आए थे, तो बाराबंकी जेल में उन्होंने साफ तौर पे अपनी हत्या की आशंका जताई थी, पहले ही जता चुके थे। उनका परिवार भी इस बात को लेकर के लगातार हत्या की आशंका जता रहा था, चाहे वो उनके भाई हो अफजाल अंसारी हो या उनके बेटे हो, वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तमाम इन सारी चीजों को लेकर के जिस तरीके से मुख्तार अंसारी इस बात को कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मेरी हत्या हो सकती है, और या इससे पहले जब कभी मीडिया में उन्होंने एक बयान दिया था कि मिट्टी में मिल चुका हूं और कितना मिट्टी मिलाओगे, तो इन सारी बातों के तथ्यों को अगर हम बात करें, तो लगातार इस बात को उनके दिल में जहन में ये बैठ चुका था कि कहीं ना कहीं मेरी हत्या हो सकती है, और इसको लेकर के वो इस बात को सोचते सोचते शायद जो अटैक जो है वो इसी कारण रहा। लेकिन जो लगातार जो हत्या की आशंका जो उनके अंदर डर जो था वो बैठता नजर आ रहा था, वो पुलिस का जो खौफ था, वो कानून व्यवस्था का जो खौफ था, बात को लगातार वो जान चुके थे कि अब लगातार जो हमारे मुकदमे हैं वो खत्म नहीं होने वाले। 10 से 12 ऐसे जब पंजाब से लाया गया था उन्हें उत्तर प्रदेश में, तो 10 से 12 ऐसे मुकदमे थे जिन मुकदमों में उन्हें आजीवन कारावास था। तो यानी कि उन्हें पता था इस बात की कि आने वाला जो मेरा वक्त है, जो मेरा समय है, वो मेरा जेल में ही गुजरना है, यानी कि बाहर निकलने की वो कभी सोच ही नहीं पा रहे थे मनोज। तो साफ है कि जिस तरीके से चाहे वो लखनऊ कोर्ट में रहा हो मामला, या फिर बांदा में रहा हो, या फिर गाजीपुर में रहा हो, या फिर बाराबंकी में रहा हो, तो तमाम जो सवाल थे वो लगातार जो है उनके जहन में बन चुके थे। शायद यही सबसे बड़ी वजह रही हो, तो ये एक डर जो रहा है वो डर साफ देखने को मिल रहा था मुख्तार अंसारी के चेहरे पे कभी।
हाँ, निश्चित रूप से संदीप, अगर बात करें मुख्तार अंसारी तो माफिया था। 64 मामले दर्ज थे, आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर। इसके अलावा पूरा परिवार, अगर उनके परिवार की बात की जाए तो आपको बता दें कि अगर मुख्तार अंसारी के परिवार की अगर बात की जाए तो मुख्तार पर 64 मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी पर जो अफसा अंसारी है उन पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी का ये जो बड़ा बेटा है, 8 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। ये कासगंज जेल में बंद है। इनकी पत्नी जो है अफसा अंसारी, वो इस समय फरार चल रही हैं। उमर अंसारी की अगर बात की जाए, इनका मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा, इसके ऊपर भी मामले दर्ज हैं। जालसाजी, अवैध कब्जे के मामले चल रहे हैं जो अभी जमानत पर हैं। वहीं निखत अंसारी की अगर बात की जाए, निखत अंसारी पर भी मामले हैं। जबकि अफजाल अंसारी जो इनके भाई हैं, मुख्तार अंसारी के भाई, 6 मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। ये मौजूदा समय में सांसद हैं। इसके अलावा एक और भाई है, उनके ऊपर भी 3 मामले दर्ज हैं। तो पूरा मुख्तार परिवार की अगर बात की जाए तो पूरा मुख्तार परिवार अपराध की गिरफ्त में है। और इकरार हमारे संवाददाता बांदा से हमारे साथ गाजीपुर से हमारे साथ इकरार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। इकरार, अभी की अगर सूरत हाल की अगर बात की जाए गाजीपुर में, मुख्तार के परिवार की और उनके पैतृक आवास पर लोगों के पहुंचने का अगर सिलसिला की बात की जाए तो वहां कौन कौन पहुंच रहा है, वहां का माहौल कैसा है अभी? जी, बता देना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी के आवास पे हम इस समय मौजूद हैं। मैं बता दूं, बहुत काफ़ी भीड़ थी। हालांकि पुलिस प्रशासन भी यहाँ से जी एसपी से लेकर एडिशनल एसपी मौके पे मौजूद है। पूरे लोगों को समझा बुझा के यहाँ से दर से हटाया गया कि आप लोग घर जाइए और जो भी चीज़ें हों उसको हम बताते रहेंगे। आप लोग ऐसा कोई ऐसा काम न करिए जिससे कि हम लोगों को पुलिस को दुरुपयोग या उसका बल अलग से यूज करना पड़े। और कहीं ना कहीं यहाँ के लोग लगातार जैसे लोगों को सूचना मिले कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, मुख्तार अंसारी के लोग चाहे जो भी चाहने वाले हैं मुख्तार अंसारी की आवाज पे पहुंच रहे हैं। जी इकरार, अगर बात की जाए उनके चाहने वाले, उनके शुभचिंतक आवास पे पहुंच रहे हैं। किसी से आपकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया आप को मिल पाई है? जी, बता देना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई जो सांसद अफजाल अंसारी, वो भी घर पे मौजूद हैं। उनके पूरे परिवार के लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी से अभी मिलने की कोई बात नहीं है, ना कोई किसी से कोई बात हो पा रही है, ना कोई भी कुछ सूचना मिल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो हैं वो आखिरी गमगीन है और प्रेशर में। मैं आपको एक वीडियो भेजा जिसमें लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे। इकरार, एक और अहम सवाल है, जिस तरीके से अब ये मौत के बाद उनके परिवारीजनों ने जो ये खबर सुनी, उसके बाद बांदा के लिए कोई उनका परिवारीजन कोई निकला है, बांदा के लिए कोई पहुंचा है? जी, बता देना चाहता हूँ कि सुनने में आ रहा है कि मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं जो मोहम्मदाबाद से विधायक हैं, शोएब अंसारी मन्नू, वो लखनऊ में थे, वहाँ से वो बांदा के लिए निकल चुके हैं। जी इकरार, उनके घर के आसपास जो पड़ोसियों की अगर बात की जाए, उनकी कोई प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है? उनका क्या कहना है? जो एक छवि बनी हुई थी, एक माफिया की छवि पूरे देश में मुख्तार अंसारी की बनी हुई थी, वहीं अगर उनके चाहने वालों की अगर बात की जाए तो एक रहनुमा की छवि बनी हुई थी। उनके चाहने वाले, उनके जो पड़ोसी हैं, उनकी प्रतिक्रिया कैसी आ रही है? जी, बता दूं कि उनकी जो उनके चाहने वालों के प्रति सुन के बात यही आ रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत में उनकी हत्या की गई। मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन जहर दिया गया, जो इससे पहले 2 दिन पहले तबीयत खराब थी। आगे में जब ये आईसीयू में सुबह एडमिट होते हैं आईसीयू में, उनको शाम को क्या जरूरत थी, उनको हॉस्पिटल से जेल में शिफ्ट करने की। कहीं ना कहीं सरकार की पे इन लोगों की निशान उठा रहे हैं। जी हाँ, तो इकरार, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते हैं। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अगर पूरे सूरत हाल की अगर बात की जाए, मुख्तार अंसारी अस्पताल में लाया जाता है, 9 डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज शुरू होता है और बताया जाता है कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद अभी तक परिवार की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है, जबकि उनका परिवार मुखर रूप से हमेशा प्रतिक्रिया देता रहा है। अनम्यूट करिए संदीप। अनम्यूट संदीप, अपने आप को अनम्यूट करिए। जी संदीप। देखिए मनोज, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की जो परिवार की आपने बात कही कि अभी तक उनके परिवार से कोई
प्रतिक्रिया नहीं सामने निकल के आई है। उनका परिवार, सबसे पहले सभी परिवार के जो लोग हैं वो जो एक जानकारी मिली है कि वो बांदा की तरफ जाएंगे, सबसे पहले बांदा हॉस्पिटल पहुंचेंगे वहां पर, उसके बाद। संदीप, आपको रोकना चाहेंगे, चंचल यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंचल, अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मुख्तार अंसारी जी का निधन हुआ है और इसके लिए गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके परिवार के प्रति, पूरे परिवार, पूरे समाज के प्रति दुख की इस घड़ी में मेरी गहरी संवेदना है। लेकिन जिस तरीके से पूरा परिवार उनका पिछले काफी दिनों से लगातार इस बात को शंका जाहिर कर रहा था कि किस तरीके से उन्हें जो है जहर स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है और उनकी जो है उनके साथ बहुत गहरी साजिश हो रही है, तो बहुत बड़ा जांच का विषय भी है। कम से कम ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा लांछन है कि जेल में रहने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर इतने बड़े इतनी बड़ी साजिश हो सकती है कि अब आप सोच सकते हो कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है और आज के समय में आम जनमानस का विश्वास इस सरकार के ऊपर से उठ चुका है। हाँ चंचल जी, आपकी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, एक्स पर ट्वीट के माध्यम से प्रतिक्रिया आई है कि ये संस्थानिक हत्या है। जी, निश्चित तौर से अगर आप देखें, जो ये बहुत बड़ा प्रश्न है ये, कि जब किसी एक व्यक्ति को 8-8, 9-9 बार प्रयास किया जा रहा हो और जो व्यक्ति की हालत इतनी ज्यादा खराब हो। अभी एक सूचना मैं देख रहा था न्यूज के माध्यम से कि वहां पे सूचना आ रही थी कि उनको तन्हाई जेल में रखा गया था। जब किसी की इतनी तबीयत खराब हो, वो उसको तन्हाई जेल में आप कैसे रख सकते हो? और बहुत सारे सवाल हैं, बहुत जांच का विषय है ये। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि सरकार के ऊपर कम से कम बहुत बड़े आरोप हैं और परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा लोग इस बात की आशंका जता रहे थे कि सरकार ध्रुवीकरण करना चाहती है, पोलराइजेशन करना चाहती है और ये वो किसी भी स्तर पे जा सकती है सरकार। आप सोच सकते हैं कि सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, किसी भी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं लोग। इन्हें सत्ता चाहिए, इनके पकड़ीन चाहे जैसे भी हो। निश्चित रूप से चंचल यादव जी, आपका बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? सुरेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो सुरेंद्र राजपूत जी से हमारा संपर्क नहीं हुआ है, दोबारा से कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो पाए। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां प्रदेश में सुरक्षा के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है, अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही है। 6 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जेल से अस्पताल ले जाने के दौरान की ये तस्वीरें, स्ट्रेचर पर मुख्तार को अस्पताल में ले जाया जा रहा है, ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में 8:25 पर जब उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, उसकी ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चौथी तस्वीर की अगर बात की जाए तो गाजीपुर में उनके पैतृक आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, उनके शुभचिंतक, उनके चाहने वाले, उनके मित्र, परिजन, रिश्तेदार उनके पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई है। वहीं 5वीं तस्वीर की अगर बात की जाए तो फ्लैग मार्च किया जा रहा है, अलग अलग जिलों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कानून व्यवस्था किसी तरीके से ना बिगड़े, जिस तरीके से राजनीतिक रसूख के साथ साथ एक बड़ा नाम था मुख्तार अंसारी का, उसके दृष्टिगत किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो, उसको देखते हुए मऊ में यह फ्लैग मार्च किया गया है। 6वीं तस्वीरें ये बांदा से हैं, जहां पीएससी तैनात कर दी गई है। बांदा अस्पताल मेडिकल कॉलेज के बाहर 2 ट्रक पीएससी तैनात की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बताया जा रहा है कि रात 2:30 बजे के आसपास मुख्तार का पार्थिव शरीर अस्पताल से ले जाया जाएगा। परिवार के सामने होगा मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार, मुख्तार के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी। ये 6 तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट और हर अपडेट की ये तस्वीरें। तो संदीप हमारे साथ, हमारे संवाददाता संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार की अगर बात करें तो उनके
परिवारीजनों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा उनकी मौजूदगी में, और बताया जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम होगा उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। बिल्कुल मनोज, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि पूरा उनका जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, उसका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसकी निगरानी भी की जाएगी। पूरा जो उनकी जो पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम पूरी सीसीटीवी के माध्यम कैमरे के सामने होगी, जिसकी वीडियोग्राफी होगी पूरी तरीके से, और डॉक्टरों का एक पैनल होगा, उस पूरा पैनल जो है इसको पोस्टमार्टम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जब उनका परिवार पहुंचेगा, उनके परिवार के किस व्यक्ति को सुपुर्द किया जाएगा उनका पार्थिव शरीर, ये सबसे बड़ी बात होगी। इसके साथ ही साथ में जब उनके परिवार पहुंचेंगे तो उनके परिवार की क्या संवेदना होगी, किस तरीके से उनकी बयानबाजी वो वहां देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनका जो परिवार है वो बांदा के लिए रवाना होगा, और बांदा जब पहुंचेगा, जब उनका पोस्टमार्टम होगा मुख्तार अंसारी का, फिर उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार को दिया जाएगा। हालांकि इस जो अंतिम संस्कार जो उनका होगा वो पुलिस के पूरी मौजूदगी में होगा, प्रशासन की पूरी मौजूदगी में होगा। पूरी तरीके से पुलिस और प्रशासन दोनों वहां पे मौजूद रहेंगे, जिससे उनकी अंतिम संस्कार, जो उनकी अंतिम क्रिया होगी और वो कर सकते हैं। जो उनकी अपनी क्रिया है, प्रतिक्रिया है, वो देखने को वही मिलेगी। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से लगातार इस बात पे सवाल उठते चले आ रहे हैं, और इस बात को समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इस बात को लगातार सवाल उठाते चले आ रहे हैं। हमने अभी कुछ देर पहले कहा था कि जब पंजाब से जब इन्हें यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए संदीप आपको रोकना चाहेंगे। अनीस अंसारी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीस जी, मुख्तार अंसारी की इलाज के दौरान मौत हुई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? अनीस जी, अनीस जी, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मुख्तार अंसारी को समाजवादी सरकार में जेल भेजा गया था जी, और उनकी जैसा बताया गया है आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से अभी जानकारी हुई है कि उनकी मौत हुई है हार्ट अटैक से जी। तो उसमें तो अक्सर ऐसा होता है कि हार्ट अटैक हुआ, ये हुआ, मतलब तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। एज का भी फैक्टर था उनके साथ, काफी दिनों से जेल में थे। अब मैं तो यही कहूंगा कि समाजवादी सरकार जो मुस्लिमों को अपना हितैषी बताती है, मुस्लिम और सपा को अपना हितैषी बताते हैं, उन्हीं की सरकार में ये जेल गए थे और आज इनका दुखद अंत हुआ। हाँ, निश्चित रूप से आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर, राजेंद्र नगर में पथराव हुआ है। लखनऊ के राजेंद्र नगर में पथराव हुआ है, दो समुदाय के बीच में विवाद हुआ है, जिसके बाद पथराव की घटना सामने आई है। पुलिस को पथराव की सूचना दी गई है। तो लखनऊ के राजेंद्र नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, पथराव का वीडियो वायरल हुआ है। लखनऊ के राजेंद्र नगर में पथराव हुआ है, पुलिस को सूचना दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर लखनऊ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दो समुदाय के बीच पथराव हुआ है, ये तस्वीरें साफ तौर से सामने आई हैं। ये तस्वीरें के न्यूज इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लखनऊ में राजेंद्र नगर में दो समुदाय में आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद पथराव की घटना सामने आई है। तो लखनऊ से इस वक्त की यह बड़ी खबर, लखनऊ के राजेंद्र नगर में पथराव की घटना सामने आई है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जहां पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है, एहतियातन सभी शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और ऐसे में लखनऊ के राजेंद्र नगर में पथराव की घटना सामने आई है। दो समुदाय में आपस में विवाद के बाद पथराव की घटना सामने आई है। लखनऊ से इस वक्त की यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बड़ी अपडेट इस वक्त की मुख्तार अंसारी की मौत के बाद। राजेंद्र नगर लखनऊ नबी मोड़, ये बड़ा अपडेट सामने आया है। दो समुदायों में विवाद के बाद पथराव की घटना सामने आई है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से एक मैसेज भी सामने आया है कि माहौल खराब करने की कोशिश ना की जाए, माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। और इस बीच लखनऊ के राजेंद्र नगर से यह अपडेट निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, दो समुदायों में विवाद के बाद पथराव की घटना सामने आई है। पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई है। दो गुटों के बीच में पथराव की यह घटना सामने आई है।
तो लखनऊ के राजेंद्र नगर से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पथराव की घटना सामने आई है और इसी तरीके की घटनाएं ना हो इसके लिए पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को रखा गया है। पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां राजेंद्र नगर में पथराव की घटना सामने आई है। दो समुदायों के बीच में विवाद हुआ है और पथराव की घटना सामने आई है। पुलिस को पथराव की सूचना दी गई है। तो दो समुदाय के बीच विवाद के बाद पथराव की घटना सामने आई है। लखनऊ से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो लखनऊ के राजेंद्र नगर में पथराव की ये बड़ी घटना सामने आई है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जहां सभी शहरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है और इस बीच लखनऊ के राजेंद्र नगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भरत सेठी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। भरत, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जहां पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर रखा गया है, इस बीच लखनऊ के राजेंद्र नगर से यह खबर सामने आई है, जहां दो समुदायों के बीच में पथराव की घटना सामने आई है। क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक करी है, तमाम जिसमें अधिकारी मौजूद थे बैठक में। लेकिन उसी दौरान जैसे बैठक चल रही थी उसी दौरान एक वीडियो वायरल होने लगे जिसमें राजेंद्र नगर लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के अंतर्गत बताया जा रहा है, जिसमें दो समुदायों के बीच में विवाद हो गया है। विवाद का क्या कारण है अभी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन एक युवक ने कॉल की 112 पर, जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते हुए दिख रहा है कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच में विवाद हो गया है, गुम्मेबाजी हो रही है, पत्थर चल रहे हैं, आप जल्दी फोर्स को भेजिए। अब ये विवाद किस लिए हुआ है, तमाम जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले में भरत, क्या ये स्पष्ट हो पाया है कि ये मुख्तार की मौत का इफेक्ट है या कोई और घटना है? देखिए, इसको ये कहना गलत नहीं होगा कि ये साइड इफेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इसके ऊपर छोटी कहना भी गलत होगा कि ये इसी लेकर किया गया है। फिलहाल अभी इसका क्या कारण है, मेन आखिर का मुद्दा क्या था, क्या बात थी आपस में जो विवाद हुआ है, क्योंकि बहुत विवाद बढ़ गया था। तमाम दोनों पक्षों की तरफ से ईंटें और गुड्डे चल रहे थे। जब 112 पर सूचना दी गई, तमाम जो पुलिस के ऑफिसर्स मौके पे पहुंचे हैं। अभी फिलहाल मामला क्या अपडेट है, पुलिस के तमाम जो अधिकारी है इस मामले पर बताने से भी चुप्पी साधे हुए, कुछ मामले को बयान नहीं दे रहे। लेकिन एक जो सूत्र बता रहे हैं कि विवाद को लेकर ये कहा सुनी हुई है, उसके बाद ये विवाद हुआ, लेकिन इस पर अभी पूरी तरीके से अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये साइड इफेक्ट जरूर है। जहां पे एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ राजधानी के अंदर ये पथराव का जो मामला है वो सामने आया है। जी हाँ भरत, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अलर्ट रखा गया है, इस बीच ये पथराव की घटना राजधानी में आती है तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है? लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक तरफ यही कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मुख्यमंत्री आवास में बैठक करे थे, यहाँ पर डीजीपी और एडीजी लॉ दोनों मौजूद थे। अब उस बैठक के बाद बैठक चली रही थी, उसी दौरान ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आखिरकार क्यों विवाद हुआ, ऐसी विवाद क्या सामने आ गया कि लोगों दोनों पक्षों में इतना विवाद बढ़ गया कि 112 पे सूचना दी गई और पत्थर घूमने चलाए गए। अभी फिलहाल विवेचना का विषय है, इसको कहना अभी फिलहाल गलत होगा कि ये मुख्तार अंसारी से जोड़कर इस मामले को देखना गलत होगा, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं है। अब आधिकारिक बयान क्या आता है, क्या मामले को लेकर ये विवाद हुआ है, उसके बाद ही पुष्टि होगी। फिलहाल एक तरीके का विवाद कहीं ना कहीं 144 जो धारा है वो लगा दी गई है। अब पुलिसिंग की जो पेट्रोलिंग है वो और बढ़ेगी। जिस तरीके से राजधानी में विवाद हुआ है, आगे ऐसे प्रदेश में विवाद ना हो, इस पर पुलिस के तमाम अधिकारी एक बार फिर मंथन करेंगे। जी हाँ भरत, क्या मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं क्या? बिल्कुल, मौके भी पुलिस पहुंची हुई है, लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने ईंटें में चलाए हैं। अब उन लोगों की धरपकड़ के लिए टीमें बना दी गई है। सोशल मीडिया पर उनको चिन्हित किया जा रहा है। जो वीडियो वायरल हुआ कि कौन लोग थे, कौन मोहल्ले से लोग थे, अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। पकड़े जाएंगे तो स्पष्ट रूप से तब सामने बातें आएंगी कि आखिरकार ये असल वजह क्या थी जिसमें ये विवाद हुआ, जो पत्थर चले हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से भरत, आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम अपडेट, ये वीडियो सामने आया है जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार की मौत के बाद का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन अभी तक इस वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं हुई है कि किस मामले में ये पथराव की घटना सामने आई है। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। धारा 144 भी अलग अलग जिलों में लागू कर दी गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
तो आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जहां पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर कर दी गई है, सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। खासकर उन जिलों में, पूर्वांचल के उन जिलों में जहां पर मुख्तार अंसारी का रुतबा माना जाता है, मुख्तार अंसारी का या तो गृह जनपद है या उनका प्रभाव ज्यादा माना जाता है, सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, पीएससी के जवान भी तैनात किए गए हैं। और इस बीच लखनऊ से एक वीडियो सामने आया है जहां पर पथराव की घटना सामने आई है। आपको बता दें, हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे, उनसे इस घटना के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरीके की घटनाएं जहां पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट पर पूरा प्रदेश है, धारा 144 लागू कर दी गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस बीच लखनऊ, राजधानी लखनऊ से ये वीडियो सामने आया है जिसमें पथराव की घटना सामने आई है। संदीप, देखिए मनोज, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी या उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो पथराव हुए हैं वो क्या ये वजह मुख्तार अंसारी की मौत के बाद हुआ है या फिर कोई किसी और कारणवश रहा हो, लेकिन ये भी कहना थोड़ा स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ है। मात्र एक वीडियो सामने निकल करके आया है जो के न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाया है कि ये वीडियो है क्या, और वीडियो में जो बच्चों में जो पथराव हुआ है, जो गुम्मेबाजी हुई है, वो कहाँ से और कौन लोग हैं ये जो गुम्मेबाजी आपस में कर रहे हैं, इसका भी कोई औपचारिक रूप से कोई बयान जो है पुलिस की तरफ से नहीं आया है। लेकिन साथ में कि जिस तरीके से क्या वजह रही है ये भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, थोड़ा सा वक्त और लगेगा मनोज, इसके बाद स्पष्ट होगा कि आखिर लखनऊ में जो ये विवाद हुआ है ये आखिर क्यों हुआ है, कारण क्या है, कि आखिर राजेंद्र नगर में जो दो बच्चों के बीच में जो पथराव हुआ है इसकी वजह क्या रही है, ये कारण क्या है राजेंद्र नगर में, क्योंकि इस तरीके से जो पथराव हुए हैं ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, अब से कुछ ही रहेगा जब पुलिस का पूरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर के बयान जब सामने आएगा तो ये जरूर होगा कि किस तरह से आखिर क्यों, क्या कौन सी घटना थी और किस घटना को लेकर के इस बार का जो पथराव हुआ है क्यों हुआ है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट को जारी कर दिया गया है, जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। इसके साथ ही साथ में मनोज ये भी है कि पुलिस ने पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया है, चाहे बांदा हो या गाजीपुर हो, और लखनऊ में भी जो पुलिस जो है वो सड़कों पर होती हुई नजर आ रही है, यानी कि किसी प्रकार से कोई घटना या दुर्घटना न घटे, इसको लेकर के लगातार अलर्ट किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार बैठक किया है, डीजीपी रहे उस बैठक में, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पे मौजूद रहे, एसीएस होम रहे, तो तमाम ऐसे जो लोग थे वो वहां पे मौजूद थे, इस बैठक में रहे हैं, और इस बैठक के माध्यम से ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है, सड़कों पे रहे, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से कोई ऐसा ना हो, कोई विवाद उत्पन्न हो, किसी प्रकार से कोई औपचारिक अराजक तत्व जो है सड़कों पे उतर के आए तो ये घटना ना घटे, उसको लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट उत्तर प्रदेश के हर जनपद को किया गया है। साथ ही साथ में डीएम और एसएसपी को भी निर्देशित कर दिया गया है कि आप लोग सजग रहें और अपने अपने जिलों की सुरक्षा स्वयं अपने करते रहें। तो साफ है कि जिस तरीके से लगातार ये जो निर्देशित किए गए हैं, जो निर्देश जारी किए गए हैं, वो इसी कारणवश किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बैठक की है तो वो अधिकारी भी मौजूद थे, और इसके साथ ही साथ में जो कुछ लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के भी माध्यम से जोड़ा गया है, जिन्हें इस बारे में जानकारी भी दी गई है कि आप लोग अपने अपने जिले में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करें। जी हाँ, निश्चित रूप से संदीप, प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली है, अधिकारियों को उन्होंने स्वयं निर्देश देना शुरू कर दिया है, और पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, और धारा 144 भी अलग अलग जिलों में लागू कर दी गई है। इकरार हमारे साथ संवाददाता गाजीपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इकरार, आपके पास आएंगे। गाजीपुर की अगर बात की जाए, आप मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर मौजूद हैं, वहां की सूरत हाल की अगर बात की जाए, वहां पर क्या कुछ अहम अपडेट निकल कर आ रहा है सामने? जी, बता देना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी की आवास मोहम्मदाबाद फाटक के नाम से जो मशहूर है, उनकी आवास के सामने मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लगातार लोग आ रहे जा रहे हैं, हालांकि पुलिस भी अब गश्त कर रही है, पुलिस भी क्षेत्र में भ्रमण कर रही है, और हालांकि मौके पे डीआईजी और एसपी मौजूद हैं। अभी मुश्किल से 2 मिनट पहले वाराणसी रेंज के डीआईजी ओम प्रकाश सिंह भी यहाँ पे आ गए। कहीं ना कहीं पुलिस चौकन्ना है, और कहीं ना कहीं ऐसी कोई घटना न हो जाए जिसकी वजह से कि शांति व्यवस्था में दो, इसकी वजह से पुलिस एकदम मुस्तैद है। जी
इकरार उनके आवास पर आप मौजूद है, वहां पर लोग कितनी मात्रा में पहुंचे हैं? लोगों का आना जाना जारी है या लोग वहां नहीं पहुंच रहे हैं? जी, बता देना चाहता हूँ कि लोगों की संख्या 200 से 250 तो हुई, लेकिन जब प्रशासन आए उसके बाद लोगों को समझा बुझा के उनके घर किया कि आप लोग घर जाइए, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं जिससे कि आप लोगों को नुकसान हो। उसके बाद यहाँ से लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। जी इकरार, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि हार्ट अटैक से माफिया मुख्तार की मौत के बाद पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले जिले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाल ली है। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर रखी गई है। यहां रुकेंगे, ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।